तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 मेजर मिस्टेक्स की जो हम ब्रीदिंग के समय करते हैं, और ये मिस्टेक्स 95% लोग कर रहे हैं। 95, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट गूगल पे आप जाओगे और आप रिसर्च पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को सही सांस लेने का तरीका पता ही नहीं है, और रादर ये ही नहीं पता कि सांस लेने का कोई सही तरीका भी होता है या नहीं। हम में से कितने लोग हैं जिनको नहीं पता कि अच्छा सांस लेने का कोई तरीका भी होता है? परफेक्ट, ग्रेट। तो पहली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम नाक से सांस ले रहे हैं या मुंह से सांस ले रहे हैं। बट ये गलत है। आपको हमेशा या फिर 99% ऑफ द टाइम आपको नाक से ही सांस लेना है। स्पेशली द इनकमिंग ब्रेथ हैज टू बी फ्रॉम द नोज। God has given us this organ specifically to breathe. Why? It does a lot of things to your breath. First, it streamlines the breath. देखो, मुंह से सांस लेते हैं इतने में खत्म हो जाता है, बट आप नाक से लेते हैं तो आप लंबी सांस ले सकते हैं और धीरे धीरे ले सकते हैं। तो ब्रेथ स्ट्रीमलाइन होती है और एकदम नीचे तक जाती है। आप अच्छे से सांस ले सकते हो अगर आप नाक से सांस ले रहे हो। वन सेकेंड, देर इज अ टेम्परेचर कंट्रोल हैपनिंग इन द नॉस्ट्रिल। इफ यू वांट बेटर गैस एक्सचेंज टू हैपन, आपके शरीर में सांस जाती है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आता है। इसके लिए आपके ब्रेथ को, आपकी हवा को जो नाक से अंदर जा रही है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज्ड होती है। एंड स्पेशली देर इज समथिंग कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपके यहां पे ना ऐसे नेजल पैसेज में जब सांस अंदर जाती है तो वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और वो हमारे सांस के साथ जब मिलता है, देर इज नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है। ये गैस क्या करती है, हमारे मसल्स को ओपन अप करती है, स्मूथ मसल्स को, मतलब जो हमारे वेन्स है, हमारे लंग की कैपिलरीज है, उनको ओपन अप करने में मदद करती है। इट्स कॉल्ड अ वैसोडाइलेटर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रीथ इन द नोज। इसमें फिल्टर लग जाता है, वायरसेस क्लेंस हो जाते हैं, बैक्टीरिया क्लेंस हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है नाक से सांस लेने के। अब आप नोटिस करोगे जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो ना, तो बीच में अपने आप होता है ये, इसीलिए कम बोलना चाहिए। दैट्स अनदर रीजन यू शुड टॉक लेस एंड ब्रीथ पर्टिकुलरली इन द नोज। सो इट्स अ होमवर्क फॉर टुडे। You have to be mindful, are you breathing in the nostril for as much as possible. दिन भर में जब भी आप सांस लोगे, आपका मन जब सांस पे जाएगा तो आप कोशिश करेंगे कि आप नाक से लंबी गहरी सांस। वहीं अगर आप मुंह से सांस लेते हो, कोई फिल्टर नहीं है, सांस रैंडम है, कोई नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं है, कोई मॉइस्चराइज नहीं होगा, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, जैसे आ रही है पूरा पोल्यूशन, डस्ट, सब कुछ आपके लंग्स में। नॉट अ गुड आइडिया। Yeah. So breathe in the nose. Always remember, whenever you are breathing, unless and until there is an instruction from a yoga instructor or someone else who is making you do breathing practices, it is always understood or given that you have to breathe in the nostril. That's step number one. एक और रीजन है नाक से सांस लेने का, वो ये है कि आपके जो, अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो आपके पूरे मुंह का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मुंह का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये पीछे चला जाता है, नाक थोड़ा सा ओपन अप नहीं हो पाता है। स्पेशली फॉर द किड्स, द होल एंटायर facial look also changes if you breathe more from the mouth. Someone who has a problem with their nose and they are breathing continuously from the mouth, their brain does not develop properly. उनका ब्रेन का फंक्शन काम अच्छे से नहीं करता है, और उनका जो जबड़ा है वो पीछे रह जाता है, ऐसे पूरा सामने आ जाता है मुंह। राइट? These are the problems that you have when you're breathing from the mouth. तो अगर आपको कोई दिखता है जो कंटिन्यूअसली मुंह खोल के सांस लेता है, आप दिखेगा उनका जॉ लाइन इतना डेवलप नहीं होगा, एकदम पतला सा होगा। So it's very very important. Now coming to the second problem. The second problem is when you breathe in, your stomach should go out. अभी प्रैक्टिस करेंगे इसको 2-3 बार, देखो ऐसा हो रहा है क्या। पेट पे हाथ रखो, सांस लो, और देखो पेट बाहर आ रहा है या नहीं जब आपकी हवा अंदर जा रही है। तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in,
breathe out, breathe in, breathe out. ओके देखो, जब भी मैं बोलता हूं कि सांस लेते हैं तो पेट में हवा जानी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा पेट में जाती है। देखो आपका लंग्स जो है ना वो ऐसे शेप का होता है, ऊपर से पतला नीचे से बड़ा। पढ़ा होगा आपने, 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को भी पता होता है। द शेप ऑफ द लंग्स इज ब्रॉडर इन द लोअर रीजन एंड नैरो इन द अपवर्ड रीजन. So when you breathe in the lower region of your lobes, your stomach comes out. It does not mean that the air is going in the stomach. It just means that your lower region of the lungs are full. Okay. And when you talk about air and when you talk about breath, these are two different things. Air goes in the lungs, but breathing is a full body mechanism. जब आप सांस अंदर लेते हो तो पूरा शरीर अलग काम करता है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो पूरा शरीर अलग काम करता है. ठीक है. हवा सिर्फ लंग्स में जाती है, बट सांस पूरे शरीर से ली जाती है. I'll repeat it in English. When you breathe in air, it goes in the lungs, but breathing as a phenomena is done through the whole body. It's not just your lungs which breathes, it's your entire body which something or the other happens with every breath in and every breath out. So you have to understand this. So when I say when you breathe in, your stomach should come out, it does not mean the air is going in the stomach. It simply means you're breathing properly in the lower region. So this is mistake number 2. A lot of people unconsciously breathe more in the chest region. ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, इसे shallow breathing कहते हैं. तो shallow breathing नहीं करनी चाहिए, superficial breathing नहीं करनी चाहिए. ये हमारे बॉडी में स्ट्रेस को और एक्टिवेट करता है. तो देखो, स्ट्रेस एक्टिवेट हुआ, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं. हम अगर शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो स्ट्रेस एक्टिवेट होता है. अब स्ट्रेस एक्टिवेट होना अपने आप में खराब नहीं है, बट पूरे समय स्ट्रेस में रहना ये खराब है, क्योंकि हमने प्रॉपरली कॉन्शियसली सीखा नहीं है अपने पेट को एक्टिवेट करना. अनकॉन्शियसली वी स्टार्ट ब्रीदिंग मोर इन द चेस्ट एंड आवर बॉडी गोज इन अ परपेचुअल स्ट्रेस मोड, और परमानेंट स्ट्रेस मोड में चला जाता है हमारा शरीर. नॉट अ गुड आइडिया. So you have to consciously every hour, at least 1 minute, take your attention on the breath. Breathing in, push your stomach out. Breathing out, take your stomach in. So let's do that right now. नाक से सांस लेना है, मिस्टेक नंबर 1 को करेक्ट करने के लिए. मिस्टेक नंबर 2, पेट में सांस लेना है, पेट को आपको बाहर पुश करना है. एक सिंपल सा एनालॉजी देता हूं. मान लीजिए आपका पेट एक बलून है. अगर आप सांस भरोगे तो बलून फूलना चाहिए, बराबर. ऐसे याद रखोगे तो आराम से आपको याद रहेगा कि अच्छा सही क्या है. सो लेट्स प्रैक्टिस 10 breaths in the stomach. Breathe in, push your stomach out, breathe out, take your stomach in. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, out. In, out. In, out. Breathe in, breathe out. And relax. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. हर 1 घंटे में 10 बार नाक से लंबी गहरी सांस लो, पेट को फुलाओ और पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि आप सांस बाहर छोड़े. हर 1 घंटे में आपको 10 बार अगर आप ये करोगे ना, आई एम टेलिंग यू द एंटायर
stress that you have accumulated in the last 1 hour, it will just go away. और ये जितना आप फ्रीक्वेंटली करोगे, और ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके करना है, आप 1 मिनट तक कुछ और काम करते करते भी अपने ब्रेथ पर फोकस ला सकते हो. तो एटलीस्ट आज आप दिन में 12 बार ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. Every 1 hour, just for 1 minute, you will breathe in the nose and breathe in the stomach and take 10 long deep breaths. It will take not more than 1 minute for you. Okay? The more you focus on your breath, the lesser you will be stressed and the lesser you will have chronic problems. जितना आप breathing पे focus करोगे उतने chronic problems कम होते हैं. Good. The last and the very interesting mistake that all of us do is we are breathing more. हमको ऐसा लगता है ना, ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ज्यादा अच्छा. देखो, किसी भी चीज का ज्यादा अच्छा नहीं होता है. जैसे अगर हम हमारे बॉडी में ना, राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल को कहते हैं सूर्य नाड़ी और लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल को कहते हैं चंद्र नाड़ी. तो मैं किसी का एक टॉक सुन रहा था, वो बोलते हैं कि जैसे आग है, अगर बहुत ज्यादा आग रहेगी तो क्या होगा, खाना जल जाएगा, और अगर कम रहेगी तो क्या होगा, खाना पकेगा नहीं. दोनों ही सही नहीं है. सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. सो वी फील दैट हमको ज्यादा सांस लेने से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बॉडी में CO2 और O2 का बैलेंस जरूरी है. इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि आपका जितना CO2 टॉलरेंस है, मैं बताऊंगा CO2 टॉलरेंस मतलब क्या होता है, बट जितना आपका CO2 टॉलरेंस है उतना आपका ऑक्सीजन, उतना आपका स्ट्रेस टॉलरेंस है. स्ट्रेस और CO2 के लेवल्स में एक डीप कनेक्शन है. अब हमारा CO2 टॉलरेंस कितना है कैसे पता चलेगा? लेट्स डू अ टेस्ट. टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, वन मोर ब्रेथ इन, breathe out, breathe in again, breathe out. Pinch your nose and hold your breath. While you're holding the breath and you're not talking, CO2 is building up in the body. और जब आपको अंदर से लगेगा अब तो मुझे सांस लेना ही है, मतलब क्या, आपके शरीर में CO2 एक सिग्नल देता है कि CO2 का लेवल बढ़ गया है, अब मुझे ऑक्सीजन लेने की जरूरत है. बट जितना आप ये ज्यादा होल्ड करोगे, मतलब आपका शरीर ज्यादा CO2 को टॉलरेट कर सकता है. और आपका शरीर जितना ज्यादा CO2 को टॉलरेट कर सकता है, उतना आपका शरीर ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है. वापस रिपीट करता हूं, जब तक आप होल्ड कर रहे हो, जब आपको लगे कि सांस लेना है ले लेना. द मोर यू होल्ड, CO2 levels increase. At a certain level, your body will say, now I need oxygen. And that level is called CO2 tolerance. The more you have CO2 tolerance, the more you can handle stress. Basically, जितना आप लंबे समय तक नाक दबा के रख सकते हो, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी है. ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे. इससे क्या होगा, आपका जो ब्रीदिंग का स्पीड है वो अपने आप कम हो जाएगा, और आपको जो एयर की क्वांटिटी चाहिए वो भी अपने आप कम हो जाएगी. अब हम प्रैक्टिस की ओर जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन. हाउ डू वी रिड्यूस द स्पीड ऑफ ब्रेथ? यू नीड टू डू ब्रेथ होल्ड. Anyone who has extremely high blood pressure, you do not overdo it. आप 10 सेकेंड के काउंट तक करेंगे, बट बाकी लोग थोड़ा लंबा ब्रेथ होल्ड करेंगे. इसको थोड़ा गेमिफाई करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा मन में क्या आता है ना, ऐसे लगता है ओ माय गॉड इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, बट मन अगर डाइवर्ट कर दो तो ज्यादा हो पाता है. तो उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे नाक दबा के सर को ऊपर नीचे करेंगे और काउंट करेंगे कितनी बार कर पा रहे हैं. ठीक है? लेट्स डू इट. टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, वन मोर ब्रेथ इन, breathe out, pinch your nose, hold your breath 10 times. Take a deep breath in, breathe out, hold your breath, pinch your nose 10 times again. Again, breathe in, breathe out, pinch your nose, hold your breath 10 times.
रिलैक्स। ओ ग्रेट। अब क्या करना है, जो अभी हमने 10 किया उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एवरी राउंड दैट यू डू, एवरी नेक्स्ट राउंड यू डू, यू इंक्रीज द काउंट। ओके, इफ यू फील वेरी कंफर्टेबल यू स्टार्ट फ्रॉम 20, इफ यू फील सुपर सॉलिड कंफर्टेबल स्टार्ट फ्रॉम 30 एंड गो नेक्स्ट 10 राउंड्स। ठीक है, मैं 10 से 20 करूंगा, even though I can do more, but I'll try to give company to beginners here, and those who are pro in this, those who already know, you do it more. Okay, let's go for it. Breathe in, breathe out 10 times. Breathe in, breathe out 11 times. Breathe in, breathe out 12 times. Breathe in, breathe out 13 times. Breathe in, breathe out 14 times. Breathe in, breathe out 15. Breathe in, breathe out 16. For those of us who are not able to go beyond 13, 14, just stick to the same count multiple times. जैसे आप अभी 16 नहीं कर पा रहे हो या 15 में आपको लग रहा है ऐसे कुछ अंदर से लग रहा है, तो आप और पुश नहीं करेंगे अपने आप को, आप सेम काउंट को रिपीट करते रहो। देखो आपका CO2 टॉलरेंस का ये लेवल है, इसको बढ़ाना है हमको। ठीक है, 17 टाइम्स। Breathe in, breathe out 18. Breathe in, breathe out 19 times. Breathe in, breathe out 20 times. एंड रिलैक्स। जितना आपका ये काउंट ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया, उतना आपका CO2 टॉलरेंस हाई है, उतना आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना आपका सांस नहीं फूलेगी। अगर आप कभी ट्रैक पे जाओगे, कभी कोई वैष्णो देवी जाओगे, कोई पहाड़ चढ़ोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई हैव at least heard this from not less than 1,000 people in our community कि हम ट्रैक पे गए, पहाड़ चढ़ने गए, माता के दर्शन के लिए गए, बट इस बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हम ये टेक्निक फॉलो कर रहे थे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्निक का फायदा हो रहा है या नहीं पता नहीं चल रहा, एक ट्रैक पे जाके आओ। ठीक है, एक कोई पिलग्रिमेज पे जाके आओ, कहीं माता के दर्शन करके आओ, तो आपको रियलाइज होगा कि अरे वाह, या लेह लद्दाख जाके आओ, आप देखना आपके लिए बहुत आसान हो। अच्छा, ऐसे नहीं कि एक बार प्रैक्टिस की और कल चले गए, ये मत करना, मतलब थोड़ा महीना भर तो दो और उसके बाद आप देखो। दिस इज समथिंग विच इज डन बाय एथलीट्स, मतलब जो स्प्रिंटर्स, रनर्स और जिनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है ना, उनको बोला जाता है कि आपको ये करना ही है। बट ये कोई भी कर सकता है और हर किसी के लिए जरूरी है।
और सिचुएशन बता के नहीं आती ना कि अच्छा कल आपको दौड़ना पड़ेगा ट्रेन के पीछे, पता थोड़ी है। तो रेडीनेस होनी चाहिए। या लेट्स डू सम प्राणायाम्स नाउ। वी विल स्टार्ट विद भस्त्रिका। Anyone who has high BP issues, anything related to the eyes, you should not be doing Bhastrika in a forceful manner. Very gentle, very gentle. बहुत ही धीरे धीरे हाथ ऊपर हाथ नीचे, और ब्रीदिंग में प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है। Let's continue with Bhastrika. Loose fist in front of your shoulders, elbows close to the body. For Bhastrika, together, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, in, out, 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 in, out. Relax. Take a deep breath in. Hold your breath. Pull the muscles around your anal region in. Kegels hold करेंगे. गुदद्वार के स्थान के आसपास जितने मसल्स हैं उनको अंदर की ओर खींचो, और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़े। राउंड 2 ऑफ भस्त्रिका। लेट्स ट्राई टू डू दिस विद आवर आईज क्लोज्ड। अब आंखें बंद कर लो और दोनों आंखें बंद करो। टुगेदर फॉर भस्त्रिका, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Take a deep breath in. Hold the breath. Pull the muscles in around your anal region. Kegels hold. And release. तीसरा और आखिरी राउंड. Take positions. For Bhastrika, together, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Take a deep breath in. Apply the Kegels hold.
and breathe out and release. Eyes are closed. Just stay with yourself for some time. And slowly you can open your eyes. धीरे से आंखें खोलो. One question which I get asked a lot, भस्त्रिका में कहां से सांस लेना है, पेट से लेना है कि छाती से लेना है? तो जब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं ना, तो एक्सरसाइजेस में सारे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं. मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप एक्सरसाइज में अपने आप को स्ट्रेस में डालते हो ताकि आप स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर हो जाओ. सो व्हाइल यूर डूइंग भस्त्रिका, डोंट bother if it's happening in the chest or the stomach, doesn't matter. Okay, now let's do something that will increase your patience. You want to increase your patience, isn't it? आपको चाहिए ना कि आपका पेशेंस बढ़े. तो पेशेंस अगर बढ़ाना है तो थोड़ा सा पेशेंस का टेस्टिंग जरूरी होता है. नहीं तो कैसे पता चलेगा बढ़ रहा है या नहीं? एक सिंपल सा प्राणायाम है जो आप सबको पता है, और इसको जब आप लंबे समय के लिए करते हैं तो पेशेंस बढ़ता है. अब जब हम इसको लंबे समय के लिए करेंगे तो आपके मन में से आएगा कितनी देर चलेगा, कब तक करना है, सही में कुछ हो भी रहा है क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ हो रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम, राइट? इफ यू फील दैट, oh, I don't know if it's working or not, it is exactly testing your patience. Okay. So this pranayam is called नाड़ी शोधन प्राणायाम. तो लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखकर आपको अपने थाई पे रख देना है. राइट हैंड, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर बिटवीन योर आईब्रोज, थम ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, रिंग फिंगर ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. यू कैन ऑल्सो दिस मुद्रा इज ऑल्सो फाइन. ये भी आप कर सकते हो. ऐसे रखो और ऐसे रखो. ठीक है. एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है. आंख बंद करके करना है इसको, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक वापस आंख मत खोलना. ठीक है. रेडी फॉर इट? टेक अ डीप ब्रेथ इन. Close your right, breathe out from the left. Breathe in from the left side. Close the left, breathe out from the right. Breathe in from the right. Close the right, breathe out left. Breathe in left. Close the left, breathe out right. Breathe in right. Close the right, breathe out left. Breathe in left. Close the left, breathe out right. Breathe in right. Close the right, breathe out left. Breathe in left. Close the left, breathe out right. Breathe in right. Close the right, breathe out left. Breathe in left. Close the left, breathe out right. Breathe in right. Close the right, breathe out left.
Breathe in. Breathe out. In. 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 Out. Relax. Keep your eyes closed. And slowly you can open your eyes. एक बहुत ही अच्छा कोरिलेशन आपको बताता हूं. आपके मन में जो विचार है ना, the number of thoughts that you have reflects in the breath. If your breath is fast, you will have too many thoughts. If your breath is slow, you will have less thoughts. So if you want to be calm, you have to breathe slow and less. Okay? Anytime you say, I'm overthinking, I have too many thoughts, I have too many negative thoughts, I'm not able to handle my mind, the simple way is start breathing slow. Acha, don't feel that just by doing 1 minute, it will give you an instant result. You have to keep doing it. Initially, when you keep your eyes closed and start breathing, the number of thoughts might increase to start with because you become more aware. But eventually, after a considerable time, like 10 minutes, 15 minutes, you will reach a state where you have very, very less thoughts and you're feeling good about it. But you have to cross that discomfort of keeping your eyes closed. Okay. Let's keep our eyes closed again for some time and just bring your attention to the breath. You're not trying to change or alter anything. Just focus on the breath. The way your breath goes in
and the way your breath comes out. With every breath out, you keep relaxing the whole body. Every breath in, you feel that your body is getting healed and your mind is becoming sharp. हर अंदर आने वाली सांस शरीर को ठीक कर रही है, मन को तीक्ष्ण बना रही है, और हर बाहर जाने वाली सांस शरीर से पूरा तनाव और मन से पूरा तनाव बाहर लेकर जा रही है. Gently bring your attention back to the breath. Take a deep breath in and breathe out. Slowly and gradually, whenever you feel like, you may open your eyes. Yeah, so I'll tell you this another thing. Sleep and meditation, because we don't know or we have not practiced it enough, meditation and sleep almost feel the same. Okay? जैसा सोने के बाद लगता है वैसा सिमिलर ही मेडिटेशन के बाद भी लग सकता है. तो अगर मैं कभी पूछता हूं किसी को कि कोई पहली बार मेडिटेट करता है तो वो यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि हाँ नींद आ गई थी. बट द ब्यूटी विथ मेडिटेशन इज यू कैन स्टिल हियर द इंस्ट्रक्शंस. The point or with sleep you cannot listen to the instruction. If someone says something, unless they say your name, सौरभ उठ, तब तक आपको आवाज नहीं आएगी.
बट मेडिटेशन में या जब आप थोड़े सजग होते हो तो आंखें बंद है, एकदम रिलैक्स लग रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है सब कुछ. दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट कि अच्छा. और ये तब एनालाइज नहीं कर रहा है जब आंखें बंद करके, ये बाद में जब आप आंखें खोलते हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अरे आवाज तो आ रही थी. ओके, चलो बढ़िया. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. सी यू नेक्स्ट टाइम.